तो दोस्तों, अपने घर में समाचार चैनल के माध्यम से या किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर किसी किताब में, अखबार में कहीं ना कहीं आपने एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड सुना होगा जो कि आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या भी है, और ये वर्ड है इल्लीगल इमिग्रेंट्स। और जहाँ भी इस इल्लीगल इमिग्रेंट्स की चर्चा होती है वहाँ पर मानवता तो कहीं जुड़ी होती है, लेकिन उस मानवता के बदले उस देश को क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, सहनी पड़ती हैं, किन किन चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ता है, वह एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि मानवता के आधार पर ये इल्लीगल इमिग्रेंट्स हमारे देश में आ तो जाते हैं, ठीक है। अब एक होता है इमिग्रेंट्स जो कि मानवता के आधार पर किसी भी देश में आपको शरण दी जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो कानूनी तरीके से मानवता के आधार पर होती है। लेकिन जब इस इमिग्रेंट्स शब्द के साथ जुड़ जाता है इल्लीगल इमिग्रेंट्स, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि आपके देश में जो घुसपैठ हो रही है वह गैर कानूनी तरीके से हो रही है। यानी कि इन लोगों के पास ना तो सरकार की तरफ से किसी तरह की परमिशन है हमारे देश में आके रुकने, रहने और खाने की या जीवन यापन करने की। अब दोस्तों, आज के समय में बहुत बड़ी समस्या हमारे देश भारत के लिए जो बनी है वह है बांग्लादेशी रोहिंग्या इमिग्रेंट्स, इल्लीगल इमिग्रेंट्स। अब यह बड़ी समस्या कैसे है? वह इस प्रकार है कि पहले यह लोग गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में घुसते हैं, हमारे देश के अंदर घुसकर नकली आईडी प्रूफ्स बनवाते हैं, और आजकल तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ जो देखने को मिल रही है कि यह अपने आप को साबित करने के लिए या फैसिलिटीज़ लेने के लिए या यहाँ पर हमारे देश में जीवन यापन करने के लिए ये लोग हिंदू नाम रखकर भी अपनी फ़ोटो आईडीज़ बनवाते हैं। अब इनको फ़ोटो आईडीज़ बनवाने में भी हमारे देश की कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इनका सहयोग करती हैं। आइए देखते हैं कुछ घटनाओं के माध्यम से कि अगर आज हम इल्लीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विकास भाव, और आज हम अपने चैनल पर इल्लीगल इमिग्रेंट्स के बारे में जानेंगे और कुछ घटनाओं के माध्यम से समझेंगे कि देश में आखिर चल क्या रहा है। और इसके अलावा मैं आपको, जैसा कि हर बार बताता हूं, कि हमारा प्रयास आप सभी को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करने की कोशिश है, और यही हमारा वाद, हमारा विवाद और हमारा संवाद है। हर व्यक्ति अपने आप में इतना समझदार है कि वह सही और गलत देखने के बाद सही और गलत का फैसला स्वयं कर सकता है। मैं आप सबको उतना कैपेबल मानता हूं, लेकिन यदि देश में कोई चीज़ सही चलानी है तो मेरे भाइयों, साथ तो आपको सही का ही देना पड़ेगा। आइए देखते हैं आज के व्लॉग में दृष्टिकोण टॉकीज में इल्लीगल इमिग्रेंट्स के बारे में। यदि व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस व्लॉग को जितना हो सके उतना साझा करना या शेयर करना। दोस्तों, हाल ही में पश्चिमी बंगाल की तरफ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो बहुत ही चिंताजनक हैं। और यह अगर मैं बात बोल रहा हूं तो समाचार चैनल्स के माध्यम से, जो कि समाचार में न्यूज़ हैं, उनके माध्यम से बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब वहाँ पर गौर करने लायक बात क्या है, क्योंकि अब कुछ घटनाएं इस तरीके की हो रही हैं कि जिससे देश की सुरक्षा के लिए चिंताएं बढ़ रही हैं। कैसे, आइए जानते हैं थोड़ा सा और। अब पश्चिम बंगाल के मदरसों का उपयोग बांग्लादेशी मुसलमानों के दस्तावेजों को
हिंदू बनाने के लिए किया जा रहा है। अब कैसे किया जा रहा है बताते हैं। कई अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या अपनी पहचान छुपाकर भारत में स्थायी निवास पाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहिंग्या अब अपने आधिकारिक दस्तावेजों में हिंदू के रूप में दिखाए जा रहे हैं इन्हीं मदरसों के माध्यम से, जो कि गलत है। अब उस पर सोने पे सुहागा एक क्या चीज़ हुई है, नोइंगली अननोइंगली हम नहीं जानते, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने हाल ही के बजट में मदरसों को करीब 5,530.65 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो कि अब तक के लगभग सबसे अधिक हैं। इससे मदरसों की ताकत बढ़ेगी और नकली पहचान पत्रों की संख्या में भी भारी वृद्धि होगी, क्योंकि कई फर्जी आईडी वाले लोग पकड़े जा रहे हैं जो इन मदरसों के माध्यम से आईडी हासिल किए हैं। ठीक है, अब यह ना तो पाकिस्तान है, अब ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये ना तो पाकिस्तान है और ना ही बांग्लादेश है, यह हमारा पश्चिम बंगाल है। हमें हमारे देश के मुसलमानों से कोई आपत्ति नहीं है, हमारी समस्या केवल ये इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक जनसंख्याकीय परिवर्तन है, जिसे कि हम डेमोग्राफिक चेंज भी कहते हैं। अब अवैध प्रवासी यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स बस रहे हैं, जबकि मेरे हिसाब से गृह मंत्रालय काम भी कर रहा है, लेकिन अब गृह मंत्रालय को बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे देश के पश्चिमी बंगाल का अकरा है, अकरा रेलवे स्टेशन, जहाँ पर ये आप डेमोग्राफिक चेंज देख रहे हैं। अब देखो दोस्तों, डेमोग्राफिक चेंज की अगर बात होती है तो जब ये डेमोग्राफिक चेंज होगा या हो चुका है, ठीक है, होता है, तो अब इसमें क्या होता है, देखो रोहिंग्या जब पूरे मतलब ऐसे देश के अलग अलग पार्ट्स में पहुंच जाएंगे ना, तो इससे परेशानी, आतंकवाद, अशांति और सबसे बड़े जनसंख्याकीय परिवर्तन यानी कि डेमोग्राफिक चेंज का सामना भारत को करना पड़ सकता है। उदाहरण के रूप में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में एक नया अल-कायदा से जुड़ा आतंकवादी मॉड्यूल पकड़ा गया है, जिसका नेता गिरफ्तार भी हुआ है। पश्चिम बंगाल की जो विशेष टास्क फोर्स है उसने शादात नामक एक आतंकवादी मॉड्यूल को पकड़ा है और उसके नेता को गिरफ्तार किया है। और पिछले हफ्ते में कुछ घंटों में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ यानी कि इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्यास मुस्लिम्स के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई में एक बांग्लादेशी को सूरत में गिरफ्तार किया गया। गुजरात पुलिस ने पाया कि उसने पश्चिम बंगाल के एक मदरसे के नकली प्रमाण पत्र की मदद से अपनी धार्मिक पहचान बदलकर हिंदू नाम रख लिया। देख रहे हो किस तरीके से, और ये तो खाली एक पकड़ा गया है, न जाने देश के अंदर अलग अलग शहरों में न जाने कितने ही ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स इलीगल तरीके से एंटर कर चुके हैं। अब 9 बांग्लादेशी, दूसरी घटना की मैं बात कर रहा हूँ, 9 बांग्लादेशी को अगरतला रेलवे स्टेशन यानी कि त्रिपुरा में गिरफ्तार किया गया और वे कर्नाटक जा रहे थे। तीसरी घटना में एक बांग्लादेशी रज़ौल खान को नोएडा में एक अन्य बांग्लादेशियों के लिए दस्तावेज तैयार करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बंदा जिसका मैंने नाम लिया ये नोएडा का ही है, दिल्ली एनसीआर रीजन है भाई साहब, ठीक है। ये दस्तावेज तैयार करता है इलीगल इमिग्रेंट्स के, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स इलीगली भारत में आते हैं उनके लिए आईडी प्रूफ्स बनाता है। तो ये इस तरीके का कुछ पकड़ में आया है, इनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, ठीक है। और अगली घटना में 7 बांग्लादेशियों को इरोड, जो कि तमिलनाडु में एक जगह है, इरोड में गिरफ्तार किया गया है इलीगल इमिग्रेंट्स को। आज वे बंगाल में हैं, कल ये सब आपके अपने शहर में हो सकते हैं और अधिकारों में मांग इनकी बढ़ती जाएगी,
ठीक है, हमारा जो वोट बैंक है, हमारा जो वोटिंग प्रक्रिया है, वो इम्पैक्ट होगी चुनाव आयोग की। इसके अलावा यही कारण है कि एनआरसी की भारत में बहुत ज़रूरत है, एनआरसी को लागू करना। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल ने मदरसों को 5,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है, ठीक है। अब मदरसे रोहिंग्या को नकली पहचान पत्र बनाने में मदद करेंगे। मैं सब मदरसों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो इस तरीके के कृत्य को अंजाम देते हैं, ठीक है, वे देश के विभिन्न हिस्सों में बसना शुरू कर देंगे, अशांति और आतंकवाद फैलाएंगे, क्योंकि उनका तो देश है ही नहीं ना यार, ये उनका देश नहीं है तो वो करेंगे। उन्हें पत्थर मारना है मारेंगे, उन्हें लड़ना है लड़ेंगे, उन्हें किसी को चाकू मारना है मारेंगे। आप क्या करोगे? क्या करोगे? पुलिस स्टेशन के चक्कर काटोगे, अदालत के चक्कर काटोगे, अपने ही देश में अशांति और आतंकवाद को भी बढ़ावा देंगे, क्योंकि उन्हें कमाई के लिए पैसा चाहिए, चाहे वो कैसे भी आए। अब एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में आधार लिंकिंग अभियान के दौरान, आपने भी अपने शहरों में देखा होगा कि आधार लिंकिंग प्रक्रिया होती है एक दूसरी आईडीज से आपके, ठीक है। उस आधार लिंकिंग के दौरान करीब 2 करोड़ नकली राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। और ये वो केस बता रहा हूँ जो पकड़े गए हैं या रद्द किए गए हैं। और रीज़न क्या था? आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाया भाई। अब यह सिर्फ बंगाल की बात है। कल्पना करें कि कितने अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम प्रवासी देश के अन्य इस हिस्सों में रह रहे होंगे पहले से ही, ठीक है, अपना एक हिसाब किताब सेट कर चुके होंगे, ठीक है। किस किस तरह के कृत्यों को अंजाम दे रहे होंगे आप हम नहीं जानते। अब हमारे देश में अवैध प्रवासन यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स की निंदा करने के लिए आपको मेरी बात पर ध्यान देना कि आपको इस तरीके के इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए ना हिंदू बनने की ज़रूरत है, ना आपको मुसलमान बनने की ज़रूरत है। आपको केवल और केवल एक कट्टर भारतीय बनने की ज़रूरत है, ताकि आप इस तरीके के इलीगल इमिग्रेशंस को रोक पाएँ। क्योंकि जो अधिकार आपका है, जो रोटी आपके हिस्से में आनी है, वो रोटी इन इलीगल इमिग्रेंट्स को जो हमारे देश के हैं ही नहीं के साथ क्यों बांटी जाए? उनके साथ नौकरियां क्यों बांटी जाए? दोस्तों, एक पंक्ति में बहुत ही आसानी से समझने वाली लेकिन अपने आप में एक बहुत ही बहुमूल्य बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे या हमारे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमारे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए, उसके बाद कोई और बातचीत होनी चाहिए। तो दोस्तों, बाकी आप अपने आप में स्वयं समझदार हैं, आप सही और गलत का फैसला स्वयं करें। और हाँ, यदि आप किसी सही नतीजे पर या सही दृष्टिकोण पर पहुंचे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।